गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन आपको समझाए थे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन है, अब इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड नेम देम एज इम्प्रॉपर, प्रॉपर, यूनिट और मिक्स्ड। आपको ये छांट के इसमें आपको नाम लिखने हैं कि कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा मिक्स है और कौन सा यूनिट है। तो हमें इसके लिए चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका है 1/3। जहाँ पर आपका 1 न्यूमरेटर 1 हो और नीचे कोई भी डिजिट हो, तो जहाँ पर 1 कुछ भी डिजिट आए तो वहाँ आपका यूनिट फ्रैक्शन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर है? दूसरा आपका 2/7। जब आपकी ऊपर वाली डिजिट छोटी और नीचे वाली डिजिट बड़ी, तो वहाँ पर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाया जाएगा। ये ध्यान रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? 3/11 यहां पे भी आपका प्रॉपर। क्लियर है? 8/14 यहां पे भी प्रॉपर, क्योंकि ऊपर वाली डिजिट छोटी, नीचे वाली बड़ी। अब यहां पर 10/8, तो जब ऊपर वाली डिजिट बड़ी, नीचे वाली छोटी, तो वहां इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये लिखा जाएगा। उसके बाद 3/1/5। जब इस तरह की डिजिट आए 3, 1.5, 3, 1/5 या 3, 1/7, तो ये आपका मिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है? तो ये है आपके फ्रैक्शन के नेम, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, यूनिट एंड मिक्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ध्यान से देखोगे तो सब चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ध्यान से करते चले जाएंगे, ध्यान से देखते चले जाएंगे, तो आसानी से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में शेड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको एक डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, ठीक है? ये और इस तरह से, ठीक है? और नीचे आपको इसका फ्रैक्शन दिया हुआ है। ऐसे बी पार्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है? तो सिर्फ आपको शेड करनी है 2/3। अब 2/3 यानी कि 2 जो न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर वाले शेड होते हैं। क्लियर है? तो ऊपर कितना? 2, तो 1 और 2 ये शेड कर दी। 4/6, तो 4, 1, 2, 3, 4 टोटल पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 4/6। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है दोनों। क्लियर है? अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। इसमें पूछ रहा है राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है? अब आपको ए और बी
2 पार्ट बता रहा हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। 1/2, 2/4 और 3/6। ऐसे बी पार्ट दिया हुआ है 1/3, 2/6 और 3/9। तो इसके 3 नेक्स्ट लिखने हैं, 1 2 3। ऐसे इसके 1 2 3। तो अब हम इसको चेक करेंगे 1 2 3 न्यूमरेटर सीरीज चल रहा है, तो 4 5 6 क्लियर है। इसके बाद 2 4 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 क्लियर है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 क्लियर है। इसके बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन चल रहे हैं, इक्वलेंट यानी कि मल्टीपल वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इस तरह से टेबल चल रहे हैं क्लियर है। तो ये होते हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आराम से समझ में आ जाएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन देखना ध्यान से पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रिप्लेस द बॉक्स, रिप्लेस द बॉक्स इन each of the following क्लियर है, बाय द करेक्ट नंबर क्लियर है। इसके भी मैं आपको 2 या 3 पार्ट करा देता हूँ, बाकी आप आराम से कर लेंगे। 4/7 इक्वल टू यहाँ आपका 16 और बॉक्स में आपको भरना है, ठीक है। ऐसे इसका बी पार्ट है 2/3। अब इसे नीचे आपको दिया हुआ है 9, ऊपर भरना है, ठीक है। ऐसे इसका सी पार्ट है 4/6। अब इसमें ऊपर का पार्ट भरना है, नीचे दिया है 36। ऐसे डी पार्ट है आपका 4/7 इक्वल टू, अब इसमें भी ऊपर का पार्ट भरना है, नीचे आपको दिया हुआ है 14 क्लियर है। अब इसमें आपको ये चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वलेंट फ्रैक्शन बन जाए। जैसे अब हम यहाँ पर देखते हैं 4 16 आ रहा है, अगर टेबल पढ़ते हैं 4 4 जा 16 मल्टीपल में, तो इसको भी 4 से करेंगे, 4 7 जा 28 क्लियर है। ऐसे इसको चेक करेंगे 3 3 जा 9, तो ऐसे ऊपर भी 3 से करेंगे, 2 3 जा 6 यहाँ पर आ रहा है 36, 6 6 जा, तो ऊपर भी 6 से करेंगे, 4 6 जा 24। यहाँ कितना आ रहा है 14, 7 2 जा 14, तो ऊपर 2 से करेंगे, 4 2 जा 8। तो इस तरह ये आपको फिलअप भरने हैं चेक करने के लिए क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वेरीफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्वलेंट और नॉट। अब इसमें इक्वलेंट चेक करने का मतलब होता है कि ये इक्वलेंट कैसे है। सिर्फ इसका मैं ए पार्ट आपको करके बताता हूँ, बाकी आप ध्यान से कर लेंगे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चैप्टर बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट 8
अपॉन 15 और 40 अपॉन 75। ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 8 इंटू 75 और 15 अपॉन 40। ठीक है, अब पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4। ठीक है, 15 0 0, 15 4 जा 60। अब ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, ये इक्वल हो गए, इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गए। अगर ये इक्वल नहीं होते तो इसको क्रॉस कर देते, लेकिन यहाँ इक्वल आ रहा है तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो आप क्या लिखोगे? 8 अपॉन 15 एंड 40 अपॉन 75 आर इक्वलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है? और अगर इक्वल नहीं होंगे तब लिखोगे 8 अपॉन 15 एंड 14 अपॉन 75 आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है? अब ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 मैंने कंप्लीट करा दी है। अब आपको इसको ध्यान से करना है, ध्यान से देखना है। क्लियर है? थैंक यू।